हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है प्रेम के भूखे। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। वृंदावन में बिहारी जी के अन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी। उन्हें लाड दुलार में रखा करती और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपनी लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर से हिचकियां आने लगीं और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर पे आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लगी। तो उसने अपनी पुत्री को सारा वृतांत सुनाया कि कैसे वो हिचकियों में बेचैन हो गई हैं। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और अब जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो चुकी हैं। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है। तब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी को अपने मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती रहती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उस दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। तब कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया, और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बाके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती हैं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। फिर मैं पापिन, जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया है, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, कोई मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिसने यह सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि कहीं मुझे हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपनी मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती हैं। इसलिए बंधुओं, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो। उनसे केवल और केवल किशोरी जी ही प्रेम करना सिखा सकती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किशोरी जी हमें अपने सानिध्य में, अपने चरणों में, श्री कमलों में जगह दें, ताकि हम बाके बिहारी की भक्ति कर पाएँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये प्रसंग आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।